तो आज के डीआईवाई बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल का बोतल, और यहाँ पे आप बिसलरी का भी बोतल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं दोनों का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक प्लास्टिक बॉल, और उसमें मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे वॉल पुट्टी। यहाँ पे हम वॉल पुट्टी का यूज़ कर रहे हैं, और वॉल पुट्टी में धीरे धीरे चम्मच से पानी डालना है और उसको मिक्स करना है। उसे तब तक मिक्स करना है जब वो बिल्कुल आटे की तरह ना बन जाए, और हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करना है। अगर थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो वो गीला हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखना है और उसे मिक्स करना है। चम्मच को हटा के हम आटे की तरह बिल्कुल उसे गूँधेंगे, और ये गूँधने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर हम वॉल पुट्टी डो ले लेंगे, और ये यहाँ पे हम प्लास्टिक बिछा दिए हैं और उससे आधा आधा ले रहे हैं। और जो वॉल पुट्टी डो होता है उसे हम बस 4 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसे आप एक कपड़े में फ़ोल्ड करके रखिएगा। फिर उसके बाद हम कोकोनट ऑयल का डब्बा लेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उंगली की हेल्प से लगाएंगे उस पर वॉल पुट्टी का जो पेस्ट है, और उसके बाद ये वॉल पुट्टी डो को चिपकाते जाएंगे इस तरीके से। और एक्स्ट्रा पार्ट जो रहेगा उससे हम पुराने नाइफ़ या कोई भी आपके पास जो टूल रहेगा उससे आप कट करके हटा सकते हो। तो इस तरीके से हमें कोकोनट ऑयल का जो डब्बा है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। आप वहाँ पे कोई और भी डब्बा का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हाथ से, चाकू से, जैसे भी हो आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। वॉल पुट्टी डो को लेकर हम कुछ इस तरीके से फैलाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे, नहीं तो आप इसे बेलन से भी बेल के आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके हटा दिए, और इसे स्मूथ करने के लिए हम उंगली में सिर्फ पानी लगाएंगे और उससे इसे स्मूथ करेंगे। तो इसके डब्बे के जो नेक है उसे कवर करने के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा वॉल पुट्टी लेकर उसके ऊपर लगाएं, और जिस एरिया पे कम है तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि किस तरीके से लगाना है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों ही बोतल को तैयार कर लिया है। और यहाँ पे जो वॉल पुट्टी का पेस्ट मैं बनाई थी उससे मैं यहाँ दोनों ही क्राफ्ट के ऊपर यहाँ गर्दन बना रही हूँ, मतलब इसके ऊपर गर्दन लगा रही हूँ। तो इसे सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। एक चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जब एक पार्ट जो है वो सूख जाए तभी उसके ऊपर दूसरा पार्ट का वर्क करेंगे, नहीं तो क्रैक्स आने का डर रहता है। तो थोड़ा सा सूखने के लिए आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट उसके ऊपर चिपकाइएगा। तो यहाँ पे मैं पूँछ बना रही हूँ। थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये एक एनिमल बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला बोतल है उसके ऊपर का पूँछ है, कुछ ऊपर के साइड से मैं लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद वॉल पुट्टी डो लेकर मैं उसके जो है उसका गला बना रही हूँ, नेक मतलब हेड बना रही हूँ। और इसी तरीके से मैं दूसरे वाले के ऊपर भी चिपका दी हूँ, और फिर पानी की हेल्प से उसे अच्छे से स्मूथ कर दी हूँ। तो अब हम यहाँ पे चाकू या फिर क्ले टूल अगर आपके पास हो तो उसके हेल्प से हम इसके ऊपर डिटेलिंग देना शुरू करेंगे। उसके फेस के ऊपर डिटेलिंग देंगे, जहाँ जहाँ डिटेलिंग करने की ज़रूरत है, कट्स देने की ज़रूरत है, वहाँ पे डिटेलिंग देंगे। और फिर दूसरे क्राफ्ट के ऊपर मैं उसका नोज़ चिपका रही हूँ। और फिर हम थोड़ा सा क्ले लेंगे और उसके हेल्प से हम इसके कान बना लेंगे। तो हमें 4 कान बना के तैयार कर लेना है। और उसके बाद हम बना रहे हैं जिराफ का सींग। तो इस तरीके से हमें सींग बना के चिपका लेना है, और फिर उसके बाद बारी बारी से हम वो क्ले वाला जो पेस्ट है उसके हेल्प से हम उसके ऊपर कान चिपकाएंगे। तो दोनों ही क्राफ्ट के ऊपर हम कान को चिपका लेंगे, और फिर हम दोनों को अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। और सूख जाने के बाद कम से कम हमें 2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, नहीं तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी सूखने छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैंड पेपर से सैंडिंग कर दी हूँ, ताकि उसके जो भी अनइवन पार्ट है, निकला हुआ जो भी पार्ट है उसको हट जाए, और ये इसका सरफेस चिकना हो जाए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो फर्स्ट वाले क्राफ्ट में मैं ब्राउन और ऑरेंज कलर को मिक्स की थी, और सेकंड वाले को येलो कलर से कलर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम जब कलर कर लेंगे तो उसके फेस को, एक के फेस को वाइट कलर करना है, और फिर कुछ डॉट से डिज़ाइन दे रही हूँ। आप देख लीजिए किस तरीके से डिज़ाइनिंग करना है। और उसके पैर में जो भी, दोनों ही के पैर में ब्लैक ब्लैक से कलर करना है। तो एक क्राफ्ट में मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ, अब ये दूसरा वाला भी कलर हो गया है। तो फिर उसके बाद हम इसमें जो भी डिटेलिंग देना है उसके बॉडी में तो दे देंगे। यहाँ मैं जिराफ का जो बॉडी पे डॉट डॉट सा डिज़ाइन होता है वो मैं कर रही हूँ ब्राउन ऑरेंज कलर से। देन उसके बाद हम इसके ईयर्स, मतलब जहाँ जो भी पार्ट है उस पर कलर कर लेंगे।
तो अब हम बनाएंगे अपने क्राफ्ट के आईज़। तो यहाँ पे मैं बंद आँख बना रही हूँ ब्लैक कलर के एक्रेलिक कलर से। आप चाहो तो खुले आँख भी बना सकते हो या फिर वॉल पुट्टी के डो से ही छोटा सा आँख बना के चिपका सकते हो। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही प्लांटर बन के रेडी हो गया। तो आप इसे इस तरीके से फ्लावर डाल के यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसके अंदर पेंसिल पेन वगैरह भी डाल के रख सकते हो। तो ये रहा हमारे प्लांटर एंड पेन स्टैंड के फाइनल लुक।